नमस्कार, आप सबका अखंड आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं और इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। आज हम सबसे पहले ये बात का डिस्कस करेंगे कि कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी क्यों मिली और किस बिहाफ पर मिली। देखिए, जिस तरह रिया का केस धीरे धीरे खुलता आ रहा है, सामने आ रहा है, कभी उसका भाई अरेस्ट हो रहा है, कभी वो अरेस्ट हो रही है, पूछताछ चल रही है, ईडी की तफ्तीश चल रही है, नार्को का जो डिपार्टमेंट है, ड्रग्स डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स, वो निरंतर रूप से लगा हुआ है और बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम कंगना रनौत है, इन सब के खिलाफ बोल रही है और एक ही ऐसी वो लड़की है जो पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इस्लामिक बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बड़े बड़े खान और लिब्रांडो की जली हुई है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कंगना रनौत के पीछे इतना बड़ा बैकअप आया कहाँ से, क्यों अकेली खड़ी हुई और कोई क्यों खड़ा नहीं हुआ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे उन्होंने मणिकर्णिका का रोल किया, इसी तरह आज वो ज़मीन पर उतर चुकी है हम सबके सामने और बॉलीवुड का एक नया रूप रखने के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, सब इसके खिलाफ क्यों हो रही है। देखिए, शिवसेना भी इसके खिलाफ है क्योंकि शायद उनका निजी हित है, ऐसा बताया जा रहा है। उनका लड़का या कुछ इस तरह उनका नाम है नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। दूसरी बात यह है कि आज का युवा और आज का देश ये जानना चाहता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा हिंदू विरोधी मूवी क्यों बनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जानती है कि आज शिवसेना महाराष्ट्र में अल्पमत पर एक छल का उन्होंने प्रयोग कर बीजेपी को बाहर रखा, लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है कि उसकी गवर्नमेंट गिरी तो दोबारा आनी ही बीजेपी है। क्योंकि आज सब लोग शिवसेना का जो रूप देख रहे हैं और आज सभी ग्राउंड लेवल के तौर पर मुंबई के सभी लोग शिवसेना, यहाँ तक कि संपूर्ण भारत में अधिकतर लोग आज शिवसेना का विरोध खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सब जान चुके हैं कि शिवसेना एक सत्ता लालची है। तो हम आज बात करते हैं बॉलीवुड की मुख्य तौर पर। तो बॉलीवुड में होता क्या है, कंगना रनौत जिस तरह बड़े बड़े खुलासे कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है जो खान्स ग्रुप है, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और आमिर खान, ये जो ग्रुप है, जो संगठन है और जो ये चला रहा है डी कंपनी की ओर से कंगना रनौत को बहुत बड़ी बड़ी धमकी आ रही है, बैकग्राउंड थ्रेट्स आ रही है, मारने की धमकी आ रही है, कॉल्स आ रही है, ऐसा कंगना का कहना भी है। और कंगना ने एक बात भी कही थी कि अगर मैं अब तक मुंबई में होती तो शायद, अगर मैं मुंबई में होती तो किसी ने कोई ना कोई मुझे किसी षड्यंत्र के तहत फांसी पर लटका देता और आप सब सुसाइड सोचते और फिर खुलासा होता रहता और शायद बॉलीवुड की जो बैकग्राउंड लेवल्स के बोलने के मेरे जैसे बोलने वाला शायद फिर कोई भी खड़ा ना होता। तो लेकिन ऐसा कंगना रनौत को बैकग्राउंड सपोर्ट मिला कहाँ से। देखिए, वो सपोर्ट हमारा है, हम युवकों का है, देशवासियों का सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है। और यहाँ तक आज का युवा जानना चाहता है कि वाकई में बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। इतना सक्सेस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई कैसे, या ये सुसाइड हुई कैसे, किसी दबाव में हुई, ये सब जानना चाहते हैं। तो कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी अमित शाह ने क्यों दी। देखिए, अमित शाह जानते हैं कि यही एक कंगना रनौत ऐसी कड़ी है जो धीरे धीरे बड़े नेक्सस का खुलासा करने वाली है और उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत भी साबित हो सकती है कंगना रनौत, क्योंकि वो शायद महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के अंदर भी ड्रग्स डीलिंग की जो नेक्सस है, जो उसका जाल है, उनका भी नाम आए और इससे भाजपा सरकार शिवसेना को, वहाँ की उद्धव सरकार को घेर सकती है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिसे बड़ा ही अच्छा गायक था गुलशन, उनकी हत्या हुई थी, वे टी सीरीज के थे, क्योंकि वो हिंदू को बढ़ावा देते थे, भजन वगैरह बनाया करते थे और भजन को सुनने के लिए सभी लोग हिंदुओं का बढ़ावा दिया करते थे। लेकिन खान गैंग और लिब्रांडो गैंग और जो वहाँ का अर्बन नक्सल्स गैंग है, उन्हें बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद कभी इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं, क्योंकि हमारा हिंदू कभी जागा नहीं। आज जागा है तो आज बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो लोग, जो अभिनेता, जो अभिनेत्री इसका खुलासा करने में सहयोग कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी मिल रही है। ये सब एक नए हिंदुस्तान का, नए हिंदुत्व का बदलता चेहरा है और आज एक नया देश है, एक नई सोच है। बीजेपी के कई बड़े नेता जिहाद को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि जिहाद क्या है और किस तरह नेक्सस काम कर रहा है। जिस तरह मैं बता चुका हूं कि डी ग्रुप कंपनी जो दाऊद इब्राहिम की है, जो बैकग्राउंड से बॉलीवुड के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करती है, और यहाँ तक जो महेश भट्ट है उसकी एक फ़ोटो जाकिर नाइक के भी साथ बड़ी मशहूर है और जाकिर नाइक वही लोग है जो आतंकवाद घोषित हो चुका है। तो आप जान सकते हैं कि बड़े बड़े डायरेक्टर कैसे आतंकवाद से जूझ रहे हैं, उनकी मजबूरी समझिए, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना ये समझिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हवाला का पैसा होता है कि 2 नंबर से
पैसा इधर उधर करना। और ये सबसे अच्छा आंखों के सामने सफ़ेद तरीके से कैसे हो, ये साफ साफ पैसा आतंकवाद को बढ़ाने और भारत में आतंकी गतिविधि के तौर पर जाता है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता अभिनेता जो डी ग्रुप कंपनी के लिए काम करते हैं उनको सम्मिलित करता है, उनको खरीदता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इससे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह कंगना रनौत ने ट्वीट किया, यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज़ को कोई फांसीवाद नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं, वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी है। जय हिंद। तो यानी कि आप जान सकते हैं कि अमित शाह जी ने सपोर्ट करी है। हम एक किसी पार्टी विशेष को अपने दिमाग में न रखते हुए हमें कंगना की पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। अंत वीडियो में ये कहूँगा कि उन्हें वाइस सिक्योरिटी मिल चुकी है और वो बहुत अधिक भी खुलासे कर सकती है। जो अंडरवर्ल्ड से उन्हें थ्रेट आ रही थी उनका भी पता लगाया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर उन्हें कई साल से जो थ्रेट देते थे, जो ब्लैकमेल किया करते थे, उनका भी धीरे धीरे पर्दाफाश वो कर सकती है। और यहाँ तक वाइस सिक्योरिटी के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि कंगना रनौत कुछ ऐसे बड़े खुलासे जरूर करेगी जिससे महाराष्ट्र सरकार संकट में आ जाएगी और खुद बॉलीवुड के बड़ी बड़ी हस्ती संकट में होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अखंड आर्यवर्त चैनल का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।